कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले की बात है कि भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान आश्रय शाखा के एक कवि हुए संत हुए जिनका नाम संत रविदास जी था, जिनका जन्म ऐसा माना जाता है कि 1377 ईस्वी सीर गोवर्धन के पास वाराणसी में हुआ था। कहते हैं कि रविदास जी माघ की पूर्णिमा को जब रविदास जी का जन्म हुआ तो उस दिन रविवार था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। इनके पिता का नाम श्री संतोख दास जी और माता का नाम कलसा देवी था। इनका विवाह लोना देवी से हुआ और उनके बेटे का नाम विजय दास था। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ की पूर्णिमा में जन्म लेने के कारण माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। क्योंकि इनकी जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वह सन 1518 ईस्वी में मनाई जाती है। रविदास जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के दिन को होने के कारण इस समुदाय के लोगों के लिए यह दिन वार्षिक उत्सव जैसा होता है। वाराणसी में इनके जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर संत रविदास जयंती पर लाखों की संख्या में उनके भक्त अनुयायी पहुंचते हैं। सिख समुदाय के द्वारा इस दिन जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। गुरु रविदास जयंती को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उनकी शिक्षा दीक्षा को याद किया जा सके, उनके द्वारा दी गई भाईचारे की सीख को दुनिया वाले एक बार फिर से सीख कर अपना सकें। वाराणसी में रविदास जी की याद में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं, जैसे रविदास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, रविदास मेमोरियल आदि जैसे स्मारकों का वहाँ पर उल्लेख है और बने हैं। संत रविदास जी के जीवन के बहुत सारे किस्से हैं जो कि आप लोग किसी न किसी माध्यम से सुनते होंगे या सुने होंगे। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित किस्सा है, यह कहावत है, यह मुहावरा जिसको आप लोगों ने सुना होगा किसी न किसी माध्यम से, जिसका नाम है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस मुहावरे को आप स्कूल में सुने होंगे, लेकिन मैं आपको इसकी मुहावरे के पीछे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संत रविदास जी जो कि जाति से मोचित थे, जूते सिलते थे, तो उनके पास एक कठौता रहता था। तो क्या हुआ कि एक बार उनके गांव के पंडित जी जो कि गंगा नहाने जा रहे थे, रविदास जी जूते सिलते थे तो रास्ते में ही जूते सिलते थे, तो पंडित जी निकले उधर से पूछा कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने बोला कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। तो रविदास जी ने कहा कि पंडित जी क्या मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? तो बोले क्या काम है? तो पंडित जी ने ये 1 रुपया मेरा लीजिए और गंगा माँ को मेरी तरफ से भेंट दे देना, भेंट चढ़ा देना। पंडित जी बोले ठीक है लाओ। पंडित जी को 1 रुपया देते हैं और जैसे पंडित जी चले जाते तो रविदास जी ने रुका कि पंडित जी 1 मिनट, बोले कि आप जब चढ़ाइएगा तो मेरी एक बात और कह दीजिएगा। कि पंडित जी बोले बोलो। गंगा मैया से कह देना कि रविदास ने एक जोड़ी कंगन मांगा है बदले में। पंडित जी सोच लेंगे कि ये क्या है। बोले ठीक है बोल देंगे। और पंडित जी वहाँ से निकल गए गंगा नहाने। और जैसे जब गंगा जी वहाँ पर स्नान कर लेते, नहा चुके होते, तो उनको पंडित जी को याद आता है कि रविदास ने 1 रुपया दिया था माँ को चढ़ाने के लिए। तो जैसे 1 रुपया चढ़ाते हैं और गंगा माँ से बोलते हैं कि माँ ये 1 रुपया रविदास का है और रविदास ने कहा है कि एक जोड़ी मुझे कंगन दे देना, कंगन ले आना माँ से। ठीक वैसे ही माँ गंगा मैया प्रकट होती हैं पंडित जी के सामने और एक जोड़ी कंगन लाती है और पंडित जी को दे देती है और बोलती हैं कि ये कंगन मेरे बेटे रविदास को दे देना। पंडित जी सोचने लगे माँ आप कभी मेरे को से मिलने नहीं, मैं हमेशा गंगा नहाने आता। तो माँ बोली कि ठीक है आपसे भी मिलने आएंगे, अभी आप जाइए और ये कंगन रविदास को दे देना। पंडित जी वहाँ से वो कंगन लेकर निकल जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में सोचने लगते हैं कि रविदास जी को क्या पता चलेगा कि गंगा मैया ने क्या दिया और क्या नहीं। पंडित जी वो कंगन काशी के राजा को जाकर वहाँ पर दे दिया और राजा ने उसके बदले बहुत सी चीज़ें पंडित जी को बदले में दे दी, जैसे ज़मीन, धन, दौलत और बहुत सारी चीज़ें। पंडित जी गांव वापस आए और रविदास जी जब मिले तो रविदास जी ने बोला कि पैसे चढ़ा दिए? बोले हाँ चढ़ा दिए। और बोले कि कंगन? तो पंडित जी बोले गंगा मैया कंगन देती है किसी को? रविदास जी बोले बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वही सही बात है। तो एक दिन क्या हुआ कि काशी के राजा की पत्नी रानी जो थी, एक दिन क्या गंगा स्नान करने गई, तो उनका क्या हुआ कि एक कंगन गंगा स्नान करते खो गया। वापस आकर राजा से बोला कि मुझे यही कंगन दूसरा चाहिए। राजा साहब ने पंडित जी को बुलाया और बोले कि यही कंगन चाहिए, जोड़ा दूसरा नहीं। अब पंडित जी फंस गए। अब क्या हुआ, कंगन कहाँ मिलेगा? वह दौड़े दौड़े सभी सुनारों के पास गए, सब यही बात बोले कि यह कंगन हमसे ना हो पाएगा, या सोना या मोती या चीज मिल ही नहीं पाएगी, इम्पॉसिबल। तब पंडित जी थक हार कर वापस रविदास जी के पास आए और पूरी घटना बताई, क्योंकि राजा ने कहा था कंगन का जोड़ा ला कर दे दो, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। पंडित जी रविदास जी सामने हाथ जोड़कर बोले अब आप ही बचा लो, नहीं तो जान चली जाएगी। तब रविदास जी बोले आप परेशान ना होइए, घबराइए नहीं,
पंडित जी आप राजा साहब को यहीं पर बुला लो, हम कंगन यहीं पर दे देंगे। पंडित जी शौक से रविदास जी बोले कि बस आप ये ना पूछो, बस आप दादाजी को बुला लो यहाँ पर, गंगा मैया को हम यहीं पर बुला लेंगे। तो पंडित जी राजा जी को, उनकी पत्नी रानी और भी बहुत सारे लोग आए रविदास जी गंगा मैया से कंगन। तब रविदास जी ने अपने कठौते के सामने, इसमें वो चमड़ा भिगोते थे, उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि माँ उसी तरह के एक जोड़ी कंगन और दे दो। तभी उसी समय गंगा मैया उस कठौते से प्रकट हुई, निकली और रविदास जी को एक जोड़ी कंगन दे देती हैं। तभी वहाँ पर आए सभी लोग रविदास के चरणों में गिर पड़ते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और तभी से यह कहावत या मुहावरा निकला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कमेंट में आप बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस बार संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है।